आज हम एसएनएमई के बारे में बात करने वाले हैं, एसएनएमई की प्रिडिक्शंस करने वाले, बट उसी के साथ-साथ रॉयल रंबल के रिटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद लिस्ट निकाली है एंड क्योंकि एसएनएमई की इतना छोटा-सा मैच कार्ड है, तो इसीलिए हम रंबल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यस, सुपर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में रेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। सबसे पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट 2026 के पहले एसएनएमई एडिशन से शुरू करते हैं, जहां पर हमें मेन इवेंट क्या होगा क्या मालूम, क्योंकि अगर कोई नहीं भी है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा एसएनएमई एक नंबर का भद्दा शो लग रहा है। सबसे पहले तो हमें फेटल 4-वे देखने को मिलेगा बिटवीन रैंडी ऑर्टन, Trick Williams, Damian Priest and Sami Zayn for the number 1 contendership for the WWE Championship। जो भी जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर से लड़ने वाला है फॉर द चैंपियनशिप। एंड यहाँ से देखो, मेरे को पता है इतना, बस हमें आई थिंक रिजल्ट का ही इंतजार है कि क्या ये लोग डेमियन, एक तो डेमियन प्रीस्ट को क्यों डाला मुझे नहीं समझ में आ रहा, ट्रिक विलियम्स को डाला ताकि इंटरनेट के फैंस भी खुश रहे कि ओह माय गॉड तुम एनएक्सटी वालों को मौका दे रहे हो, गुड टू सी दैट यंग टैलेंट। ये यंग टैलेंट के साथ क्या होने वाला है वो हमें पता चली जाएगा। स्पेटल 4-वे के अंदर दो ही प्रोबेबल दावेदार है मेरी तरफ से, रैंडी ऑर्टन एंड सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन को तो कतई पूरा डैनियल ब्रायन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, I'm a huge Sami Zayn and Kevin Owens fan, but trust me when I say this, सैमी ज़ेन को इस तरीके से अगर आपने चैंपियन बनाने की सोची, बहुत पूरा फेल होने वाला है। सैमी ज़ेन का अभी टाइम नहीं, मतलब है सैमी ज़ेन वर्ल्ड चैंपियनशिप डिजर्व करता है, बट जिस राह पे तुम निकल आए हो ना ट्रिपल एच, बहुत गलत राह होने वाली है। इसलिए जो मेरा पिक रहने वाला है वो यहाँ पर द वाइपर रैंडी ऑर्टन ही रहने वाला है। आई मीन कम ऑन, रैंडी ऑर्टन ऑल्सो डिजर्व टू बीट ट्रिपल एच का रिकॉर्ड ऑफ 14-time वर्ल्ड चैंपियन, राइट? एंड नॉट जस्ट दैट, अगर जॉन सीना के साथ कोई लेवल अप करना चाहता है एज 17-time वर्ल्ड चैंपियन, रैंडी ऑर्टन डिजर्व्स दैट कैटेगरी। भाई दोनों ने, मेरे को लगता है कि इक्वल ही टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू, आई थिंक रैंडी ऑर्टन ने ज्यादा दिया। इक्वल क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल सकता हूँ, रैंडी ऑर्टन ने ज्यादा टाइम दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो रैंडी ऑर्टन भी डिजर्व करता है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ऑलरेडी हमने पैंडेमिक के टाइम पे इनकी राइवलरी देखी थी, दे कैन डेफिनेटली नेल इट वंस अगेन। और अभी रैंडी ऑर्टन बेबी फेस है, तो अभी जब तक वो बेबी फेस है तब तक तो वो ड्रू मैकिंटायर से अच्छे से निपट सकता है। सो दैट्स व्हाई माय प्रेडिक्शन इज रैंडी ऑर्टन। आई थिंक पूरे सैटरडे नाइट मेन इवेंट से इकलौता जो ठीक ठाक, मैं कहूंगा थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लायक मैच है वो यही वाला होने वाला है, क्योंकि उसके बाद अभी तक 2 मैच, टोटल 3 मैचेस अनाउंस है और इन तीनों में से सिर्फ एक ही है काम का, बाकी दोनों बिल्कुल अनाड़ी मैचेस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एसएनएमई हो ही क्यों रहा है, तुम अपनी रॉयल रंबल की हाइप को क्यों मार रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड शो। और अगर ये करना ही था तो फिर इसमें काम के मैचेस भी तुम रख सकते थे। तुम मे बी जो रॉयल रंबल में मैचेस नहीं रखने वाले थे तुम उसको रखते, लेकिन तुमने क्या क्या, कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू, रियली तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू एक बड़े मौके पे करने की, बट नाउ ऐसी रैंडम। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है। कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू भी देखने को मिलेगा, कोई चैंपियनशिप नहीं है क्योंकि कोडी रोड्स इज नो मोर द चैंपियन, ओके बेबी। और रही बात प्रेडिक्शन की, कोई भी जीत जाए, क्या ही कर रहे हैं नहीं, अगर मेरे को फिर भी प्रिडिक्ट करना होगा मैं तो भाई कोडी रोड से पिक कर लूंगा, क्योंकि जेकब फाटू मैं कैसे पिक करूं, क्योंकि सामने कंपनी बॉय कोडी रोड्स है। रोड टू रेसलमेनिया में इतनी सारी हार नहीं वो झेल सकता ना, कि चैंपियनशिप भी हार के हारा, जेकब फाटू से भी हार गया, फिर तो कोडी रोड्स की इज्जत ही नहीं बचेगी रेसलमेनिया जाने तक। तो भाई अगर उसको अपने ये सिलवार बचाने हैं तो फिर वो तभी हो पाएगा जब वो यहाँ पर जेकब फाटू के सामने जीते। दैट्स व्हाई माय प्रेडिक्शन इज कोडी रोड्स। उसके अलावा इकलौता चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा, इट्स सो फनी बिकॉज वुमेन्स का टैग टीम चैंपियनशिप मैच है। रिया रिप्ली एंड ईयो स्काई डिफेंड करने वाली अपनी टाइटल अगेंस्ट लिव मॉर्गन एंड रॉक्सेन। सीरियसली, ओह वाओ, दिस इज नॉट अ रॉ मेन इवेंट, राइट? मतलब ट्रिपल एच को देख के तो लग रहा था कि ये तो रॉ का मेन इवेंट ही हो जाएगा एक दिन, लेकिन इन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कर दिया। नाउ इन्होंने बहुत सक्सेसफुली, मेरे को लगता है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट की धज्जियां उड़ा दी है। मैं तो अब दोबारा से कभी देखने का मन नहीं करेगा, और मेरे को तो अभी मन नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तुम चुपचाप रिजल्ट बता दो, रैंडी ऑर्टन जीता या नहीं, मैं उसी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा इसमें चाहे कुछ भी होता रहे भाई, तुम चाहे बम फोड़ दो जाके, क्या किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। एनीवेज, ये एसएनएमई तो हटा ही दो, क्या बात करनी इसके बारे में, हो ना हो। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज निकाली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिस्ट निकाली टॉप 10 डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल रिटर्न्स की अब तक की, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि टॉप 10 रही है एंड वेरी कंट्रोवर्शियल। बिकॉज एक तो मेरे को बहुत कंट्रोवर्शियल लगा। सबसे पहले तो शुरू ही करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर 2013 वाला क्रिस जेरिको का रिटर्न रखा है, जो कि इफ आई रिमेंबर करेक्टली नंबर 2 पर थी उनकी एंट्री, या नंबर 1 पर थी, मतलब पहले 2 में ही एंट्री थी, और वो एक्चुअली में सरप्राइजिंग था सबके लिए। आई डोंट नो,
मे बी हो सकता है कि हम क्योंकि इंटरनेट पे नहीं थे तो इसलिए लग रहा है, बट आई थिंक क्रिस जेरिको का तो शॉकर तो था मेरे लिए। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि ओह क्रिस जेरिको आ जाएगा। हाउएवर इट वाज नॉट दैट क्रिस जेरिको जो 2009-10 के टाइम पे था, तो वो अगर आया भी ना तो सरप्राइज तो था, बट इट वाज नॉट कि मैं पागल ही हो जाऊंगा। आई डोंट नो अबाउट दैट। नंबर 10 पर है तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा। लेट्स गो ऑन टू नंबर 9। नंबर 9 पर 2003 का अंडरटेकर का रिटर्न है। आई रिमेंबर ये मैंने कब देखा था पता नहीं, बहुत मतलब मैं तो बहुत टाइम के बाद देखा था। 2003 में तो मैं देखता भी नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई, 2005 में देखनी शुरू की थी। सो फॉर मी ये उस तरीके से नहीं मैं बता पाऊंगा जिस तरीके से अगर कोई लाइव देख रहा हो तो, बट आई नो कि वो जो रिटर्न थी वो बहुत स्पेशल थी, क्योंकि ऐसा लगा नहीं था लोगों को कि अंडरटेकर आने वाला है, कि पता नहीं आएगा भी या नहीं दोबारा से, बट ही केम बैक। तो आई डोंट नो नंबर 9 पर रख सकते हैं नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। नंबर 8 पर रे मिस्टीरियो का रिटर्न है 2018 वाला। नाउ दैट वाज स्पेशल बिकॉज मॉडर्न एरा में तो मैं मेरे ना दिमाग में घूम ही गया कि भाई तुम कैसे रे मिस्टीरियो को नहीं ला सकते हो। एंड द फैक्ट कि रे मिस्टीरियो आया, एंड किसी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया था कि डोमिनिक मिस्टीरियो ना होता तो आज रे मिस्टीरियो एडब्ल्यू में होता। बिकॉज ऑफ डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो डिसाइडेड कि नहीं यार डब्ल्यूडब्ल्यू में जाते हैं क्योंकि मैं अपना रिस्क ले लूंगा चलेगा, लेकिन मेरे बेटे का रिस्क नहीं लेना। तो उसके लिए भले कोई भी रीजन हो रिटर्न तो किया, और रिटर्न में बड़ा कमाल का किया था। रिमेंबर ये वही है ना जब पे नाया जैक्स को भी 619 पड़ती है। So yeah, that was a good shit, bro. That was a good shit. Number 7 पर 2009 का रॉब वैन डैम। Now I have a problem with this. I know that was a shocker, बट बहुत कुछ इम्पैक्टफुल नहीं हुआ ना। तो उस बंदे ने रॉयल रंबल में कुछ किया, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली रॉब वैन डैम कंटिन्यूअस आया भी नहीं 2009 में, क्योंकि आई थिंक वो फिर 2013 के आसपास रॉब वैन डैम का हमें थोड़ा बहुत रन देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में। तो वो जो 2009 का रिटर्न था वो तो फिजड्डी रिटर्न था। तो अगर वो हुआ भी है आई डोंट नो उसको इस लिस्ट में डाला क्यों गया। नंबर 6 पर नियोमी का रिटर्न रखा है 2024 से, एंड हाँ ये तो आई थिंक शॉकर ही था। आई रिमेंबर लोग ऐसे पागल हो गए थे कि एक सेकंड ये क्या हो गया नियोमी को। आई डोंट नो वुमेन डिवीजन को भी इनको एक साथ रखना ही था तो बनता है। नंबर 5 पर 2008 का रॉडी भाई 2008 की रॉयल रंबल क्रेजी। एक बार आप जाकर देखना कि अंडरटेकर और शॉन माइकल से शुरुआत होती है। मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट ही बहुत बढ़िया लगा कि क्योंकि 2007 की रॉयल रंबल में अंडरटेकर और शॉन माइकल्स लास्ट थे, तो 2008 की रॉयल रंबल भी वही दोनों शुरू कर रहे हैं। वो मेरे को कॉन्सेप्ट ही बड़ा प्यारा लगा था। और फिर उसमें तो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स आए थे भाई। खली आया था, हमारा उमागा था, बटिस्टा, ट्रिपल एच, और उसके अलावा जॉन सीना, और भाई दुनिया भर के, और उस पर लेजेंड्स भी आए थे। जिमी द ड्रैगन फ्लाई स्नूका आया था, एंड देन हमारे रॉडी पाइपर भी उसी में से एक था, और रिएक्शन भी बहुत तगड़ा मिला था। और क्योंकि वो उसमें हो रही थी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, तो इसीलिए वो अपने आप में आइकॉनिक बनती है। 2008 इज डेफिनेटली उस लिस्ट में है जिसमें 2020 रॉयल रंबल को हम रखते हैं ना, उसी में मैं 2008 को भी रखता हूँ। रॉडी पाइपर का रिटर्न वॉज डेफिनेटली अमेजिंग, एंड यू कुड सी सीएम पंग वहीं पे बैठा था, वो ऐसे ग्लेज कर रहा था रॉडी पाइपर को देख के, बिकॉज चाइल्डहुड फेवरेट है तो ऑब्वियसली बनता भी था। नंबर 4 पर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न रखा है 2025 से, जो कि मैं अगेन वुमेन डिवीजन का है, इनको रखना बनता है। एंड अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न ठीक है अब, क्योंकि अब आई थिंक नहीं ये वो वाला रिटर्न नहीं है, ठीक है व्हाटएवर। नाउ द कंट्रोवर्शियल पार्ट इज हियर। नंबर 3 पर है एज का 2020 में करियर डिफाइनिंग इंजरी, और उसके बाद एज का रिटर्न, एंड यू प्लेस इट ऑन नंबर 3। Number 3, can you imagine? And you know who is number 2? That is Cody Rhodes. 2023, yes, 2023 वाला, जब पहली बार कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीती थी, एंड यू आर टेलिंग मी दैट कोडी रोड्स का एज से ज्यादा शॉकर था। भाई नंबर 1 पर जॉन सीना है 2008 का रिटर्न, अग्रीड, ठीक है। जॉन सीना का भी केस यही था कि इंजर्ड हो गया था, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी रिकवर कर जाएगा, क्योंकि जॉन सीना की रिकवरी टाइम ज्यादा दिखा रहा था, बट उसने मिरेकुलसली रिकवर किया, फिर रिटर्न किया, और ट्रिपल एच का रिएक्शन, वहां पे सबका रिएक्शन देख के पता चल रहा था कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जॉन सीना ने आके रंबल जीती, अमेजिंग, वन पे डिबेटेबल बट बनता है। बट व्हाट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इज कोडी रोड्स का नंबर 2 पे एंड एज का नंबर 3 पे। हाउ वो बंदा मर गया है भाई, और 2020 की रॉयल रंबल का भाई बहुत बड़ा पार्ट था एज का रिटर्न करना, और कोडी रोड्स का तो लिटरली हर कोई सोच के बैठा था कि ये तो आए रहे। भाई तुमने कैसे रख दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। मेरे को तो लगता है कि दी मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन में से एक था, क्योंकि एज को तो लिटरली जॉन सीना को कम्पीट कर सकता है वो रिटर्न के मामले में, तुमने कोडी रोड्स से नीचे रख दिया जस्ट बिकॉज वो पोस्टल बॉय है। तो आपको यार ऐसे तो फिर आपकी लिस्ट पे कोई भरोसा करेगा ही नहीं ना। ऐसे में तो फिर हम उन्हीं पे भरोसा करेंगे जो आपको सी ग्रेड देते हैं, क्योंकि आपके पास जब खुद
एनालिसिस नहीं हो रहा सही से, तो फिर दूसरे पे ही हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे से पूछोगे पर्सनली, मैं एज को शायद नंबर 1 पे रखता, 2 पे जॉन सीना को, और मैं तो 3 पे भी कोडी रोड्स को नहीं रखता, सही बताऊं तो। लाइक इतना ऊपर नहीं है वो। आई वुड से कि मैं रे मिस्टीरियो को शायद ऊपर रख सकता था भाई। अच्छे अच्छे रिटर्न हुए हैं कोडी रोड्स का, नॉट एट ऑल सरप्राइज। क्या यार, खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना बड़ी गाइस थिंक कि अगर उन्होंने उस तरीके से रखा है कि मे बी रिटर्न करके उन्होंने जीता भी हो, तो उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि जॉन सीना भी जीता, कोडी भी जीता, बट एज नहीं जीता था, तो ठीक है। बट अदरवाइज अगर आप सिर्फ सरप्राइज के मामले पे जा रहे हो, एज का नंबर 1 पे होना चाहिए भाई, हैंड्स डाउन। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।